जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीएफडी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस वीडियो में हम जानेंगे DI, DO, AI, AO, ये 4 सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं वीएफडी में। इनका क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, इनका क्या रोल है, उसको बारे में जानेंगे। कौन से सिग्नल से कौन सा वर्क परफॉर्म होता है और उसको कौन सा सिग्नल बोलते हैं, कौन से सिग्नल DO होते हैं, कौन से सिग्नल DI होते हैं, कौन से सिग्नल AO होते हैं, कौन से सिग्नल AI होते हैं, और उनका क्या वर्क होता है वीएफडी के को लेके। जनरली आप अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि पीएलसी या DCS, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से जब किसी मोटर को चालू करते हैं तो चालू करने के कमांड को बोलते हैं DO कमांड। जब किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं यानी पीएलसी या DCS से आप कमांड दे रहे हो तो उसको बोलते हैं DO कमांड। जबकि जब वीएफडी को चालू किया जाता है तो उसके DI कमांड से होता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न है। DI कभी DO आपको DI बन जाएगा, DI DO बन जाएगा, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है DCS, VFD और PLC में लेके। फिलहाल मैं आपको VFD पे फोकस होकर आपको बताता हूँ, फंडामेंटल भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसके रिलेटेड वीएफडी के टर्म में वीएफडी को जब हम डील करेंगे तो कौन से सिग्नल कौन सा वर्क परफॉर्म करेंगे और उसको क्या कहेंगे उसको जानेंगे। देखिए, ये 4 तरह के सिग्नल है, DI, DO, AI, AO। अब इन सिग्नलों को अगर देखें तो ये इसमें D कॉमन है और इसमें A कॉमन है। बाकी इनको अगर पढ़ेंगे फुल फॉर्म में तो DI का मतलब होता है डिजिटल इनपुट, DO का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट, AI का मतलब होता है एनालॉग इनपुट, AO का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। तो आप कहीं देखें 2 ही तरह के सिग्नल है, एक डिजिटल सिग्नल है, एक एनालॉग सिग्नल है। 2 ही तरह के सिग्नल है जो इनपुट और आउटपुट से लिंक्ड हैं। तो हम केवल अगर 2 सिग्नल को जान ले, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, तो हम जो इनपुट के साइड के होंगे उनको इनपुट बोल देंगे और जो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आउटपुट के साइड के होंगे उनको हम आउटपुट बोल देंगे। तो पहले हम इन 2 सिग्नल के बारे में जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन से सिग्नल डिजिटल सिग्नल है और कौन से सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। तो देखिए, डिजिटल का मतलब होता है, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो फिक्स वैल्यू की वो सारी सिग्नल्स डिजिटल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, 10 वोल्ट DC फिक्स वैल्यू है, 12 वोल्ट DC फिक्स वैल्यू है, 24 वोल्ट DC फिक्स वैल्यू है। तो अगर इलेक्ट्रिकल में किसी काम को करने के लिए इन प्रकार के सिग्नलों का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मोटर को स्टार्ट करने में ये सिग्नल इस्तेमाल हो रहा है तो हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। तो अगर फिक्स वैल्यू DC के फिक्स वैल्यू का सिग्नल कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिजिटल वैल्यू। तो यहाँ एक चीज़, डिजिटल किसको बोलेंगे, यानी फिक्स वैल्यूज को हम डिजिटल बोलेंगे। दूसरा एनालॉग वैल्यू को अगर आप सरल भाषा में समझे तो रेंज वाली वैल्यू को हम एनालॉग वैल्यू बोलेंगे। वो सारे काम वर्क को परफॉर्म करने के लिए जिसमें आपको रेंज वाली वैल्यूज की जरूरत पड़े उनको बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। जैसे 0 से 10 वोल्ट, देखिए यहाँ 0 से लेकर 10 वोल्ट तक का रेंज आया ना, 0 और 10 का। तो ये 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज का इस्तेमाल हो सकता है किसी वर्क को परफॉर्म करने में। यहाँ 0 से 20 मिली एम्पेयर यानी 0 से लेकर 20 मिली एम्पेयर तक की सारी वैल्यूज का इस्तेमाल होगा। 4 to 20 मिली या 4 से लेकर 20 तक मिली एम्पेयर का इस्तेमाल होगा किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो सिंपली आपको समझ में आया, डिजिटल किसको बोलेंगे, यानी DC के फिक्स वैल्यू को डिजिटल बोलेंगे और रेंज वाली वैल्यू को हम एनालॉग बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए, डिजिटल क्लियर हो गया, एनालॉग क्लियर हो गया। तो हम VFD के टर्म में हम देख लेते हैं। VFD को क्या है, आप VFD को जब ऑपरेट करते हैं, VFD को जब देखते हैं तो 2 मोड में VFD को ऑपरेट किया जाता है। एक लोकल मोड होता है, एक रिमोट मोड। लोकल मोड में VFD के डिस्प्ले से, कीपैड से स्टार्ट स्टॉप किया जाता है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का कमांड VFD को दिया जाता है। और रिमोट मोड में यानी एक्सटर्नली जब किसी PLC से, DCS से या इलेक्ट्रिकल पैनल में लगे पुश बटन से ऑपरेट किया जाता है, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो रिमोट ऑपरेशन में हम VFD के कंट्रोल टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी VFD के अंदर कुछ टर्मिनल्स दिए होते हैं जिन पे हमको क्या करना होता है, वायरिंग करनी होती है। उन वायरिंग के माध्यम से हम VFD को ऑपरेट करते हैं। तो VFD ऑपरेट होता है तो क्या होता है, VFD ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, VFD को स्टार्ट करते हैं, VFD चालू हो जाती है। VFD को स्टॉप करते हैं, VFD बंद हो जाती है। मतलब आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हो नहीं निकालता है, चालू में वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालता है। मिली एम्पियर
आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस देते हैं, मतलब कि आपको कितना आउटपुट चाहिए 0 से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, कितना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में चाहिए, उतने का आपको रेफरेंस देना पड़ता है। तो ये सारे काम हम ये कंट्रोल टर्मिनल्स के माध्यम से करते हैं। तो इन कंट्रोल टर्मिनल में हम देखेंगे कि कुछ वीएफडी को सिग्नल दिया जाता है वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और जब वीएफडी को वो सिग्नल दिया जाता है, वो वर्क परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, वो वीएफडी जनरेट कर देती है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल वीएफडी को आपने स्टार्ट कमांड दिया, तो वीएफडी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, जिसको बोलते हैं रन होना। तो अगर वीएफडी स्टार्ट हो गई, रन हो गई, तो एक सिग्नल जनरेट कर दी वीएफडी रन का, तो वो आउटपुट में। तो हम यहाँ इनपुट यानी वीएफडी में कुछ सिग्नल देंगे वीएफडी को वर्क परफॉर्म कराने के लिए, और वो वर्क परफॉर्म हुआ कि नहीं उसके अगेंस्ट में वीएफडी आउट सिग्नल जनरेट करेगी। तो जो देंगे वो इनपुट, जो मिलेगा वो आउटपुट। अब अगर वीएफडी को वर्क परफॉर्म कराने के लिए इस सिग्नल में दिए, वीएफडी को वर्क परफॉर्म कराने के लिए इस फॉर्म का सिग्नल दिए, तो डिजिटल इनपुट हो जाएगा। देने का मतलब इनपुट। तो अगर इस टाइप का सिग्नल किसी वर्क को परफॉर्म कराने के लिए दिए, तो हम डिजिटल इनपुट बोलेंगे। और इस टाइप का किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए अगर इस टाइप का सिग्नल हमने दिया वीएफडी में इन किया, तो बोलेंगे एनालॉग इनपुट सिग्नल। ओके, सिमिलरली हमने जो वर्क परफॉर्म करने के लिए सिग्नल दिए, उसके अगेंस्ट में वीएफडी वो काम की कि नहीं की, उस काम को पता करने के लिए अगर इस प्रकार का सिग्नल का इस्तेमाल किया गया, तो उसको बोलेंगे डिजिटल आउटपुट सिग्नल। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमने वीएफडी में 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का हमने रेफरेंस दिया, तो 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ कि नहीं उसको मेजर करने के लिए इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एनालॉग आउटपुट सिग्नल। तो जो रेफरेंस देंगे उसके अगेंस्ट में काम होगा उसको मेजर करने के लिए इस रेंज का, इस टाइप का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। तो देखिए हम वीएफडी को देंगे टू वीएफडी फ्रॉम वीएफडी, यानी वीएफडी को देंगे और वीएफडी से मिलेगा। जो काम कराने के लिए देंगे वो काम हुआ कि नहीं वो वीएफडी जनरेट करेगी। तो अब देखिए कौन कौन से काम करवाने के लिए वीएफडी को हम देते हैं सिग्नल। देखिए आप वीएफडी में स्टार्ट स्टॉप करते हो, वीएफडी चलते चलते ट्रिप हो गई तो वो हो गया, और ये वीएफडी ऑटो मैनुअल हो गया। तो देखो वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का ऑपरेशन करवाते हो, इस कंट्रोल टर्मिनल के माध्यम से वीएफडी स्टार्ट हो जाए, वीएफडी स्टॉप हो जाए, वीएफडी अगर चलते चलते ट्रिप हो गई तो वीएफडी रीसेट हो जाए, और वीएफडी को ऑटो मैनुअल में डालना चाहते हो, यानी वीएफडी का जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का मोड है वो ऑटो और मैनुअल में मतलब कि हम जब जितना निकाले उतना निकले, या ऑटो में मतलब किसी अदर पैरामीटर को सेंस करके वीएफडी का फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहे, उसको बोलते हैं ऑटो मैड में। तो अब वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप रीसेट और ऑटो मैनुअल ये कमांड दिया जाता है अंदर। तो किस तरह के सिग्नल से दिया जाता है, 24 वोल्ट डीसी के, 24 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाता है इनके कंट्रोल टर्मिनल्स पे। इसलिए ये क्या है, ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, क्योंकि ये यहाँ डीसी की फिक्स वैल्यू इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल इनपुट। ध्यान रखिए ये सिग्नल वीएफडी को दिए जा रहे हैं, तो दिए जा रहे हैं कौन कौन से वर्क परफॉर्म करने के लिए, स्टार्ट स्टॉप रीसेट ऑटो और मैनुअल मोड में वीएफडी को लाने के लिए ये सिग्नल दिए जा रहे हैं, जिस सिग्नल का नेचर क्या है, ये फिक्स वैल्यू का है डीसी का, इसलिए हम बोलेंगे डिजिटल। तो आप एक चीज़ दिमाग में नोट कर लीजिए या कहीं पेन कॉपी पेन डाउन कर लीजिए कि वीएफडी को अगर स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो, रीसेट करना हो, या वीएफडी को ऑटो मैनुअल में डालना हो, तो वीएफडी के कंट्रोल टर्मिनल पे जो 24 वोल्ट होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है वीएफडी को इन सारे वर्क में परफॉर्म करने के लिए। उन्हीं सिग्नल को वीएफडी के अंदर डाला जाता है, घुमा के डाला जाता है। जब हम ड्राइंग बताएंगे तो देखेंगे कि कैसे ये 24 वोल्ट यूज होता है इस वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। तो आप फिलहाल के लिए इतना पकड़ के चलिए कि 24 वोल्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दिया जाता है, इसलिए डिजिटल इनपुट बोलेंगे। तो ध्यान रखिए वीएफडी में डीआई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वीएफडी में डीआई का इस्तेमाल स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वीएफडी को रीसेट करने के लिए, या ऑटो मैनुअल में डालने के लिए। ओके, ये हो गया। दूसरा, ये जो एनालॉग इनपुट है, वीएफडी से कितना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है। इसी कंट्रोल टर्मिनल के माध्यम से
0 to 10 वोल्ट का हो सकता है या 4 to 20 मिली एम्प्स का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चूंकि ये रेंज किस टाइप का है, एनालॉग टाइप का है, इसलिए इसको दे रहे हैं तो ये क्या होगा, एनालॉग इनपुट होगा। तो एनालॉग इनपुट और एनालॉग डिजिटल इनपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी वीएफडी को दिया गया, 2 वीएफडी दिया गया वर्क परफॉर्म करने के लिए। अगर इस रेंज का है दिया गया तो डिजिटल इनपुट, तो हम इस स्टार्ट स्टॉप रीसेट और ऑटो मैनुअल में हम देख रहे हैं 24 वोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको डिजिटल इनपुट बोलेंगे। और 0 से 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पीयर इस्तेमाल किया जाता है, इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस देने के लिए, इसलिए इसको बोलेंगे एनालॉग इनपुट। अब देखिए आउटपुट में क्या है, आपने स्टार्ट कमांड दिया तो वीएफडी चालू हुई कि नहीं, वीएफडी चालू मतलब वीएफडी रन हुई कि नहीं। तो जैसे ही स्टार्ट कमांड देंगे, वीएफडी अगर रन हो गई तो क्या करती, एक रिले को एनर्जाइज कर देती है कि वीएफडी रन हो गई। तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसी प्रकार का सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने के लिए कि वीएफडी रन हो गई कि नहीं। वीएफडी रेडी का क्या मतलब है, हमने बोला था वीएफडी रेडी का मतलब जब वीएफडी में आप वीएफडी के इनपुट टर्मिनल में पावर कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पहला पावर जाता है रेक्टिफिकेशन सर्किट में, जो कि एक अनकंट्रोल्ड सेक्शन होता है जिसमें डायोड लगे होते हैं। चूंकि डायोड्स अनकंट्रोल्ड एलिमेंट होते हैं तो वो एसी को डीसी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैं बहुत बारीकी से बता चुका हूँ। अगर आप नए व्यूअर हो, नहीं जानते हो, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इसको देखोगे तो ये पिक्चर क्लियर होगा। बाकी अगर आप आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वीएफडी रेडी का क्या मतलब है, वीएफडी की इनपुट में जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसके रेक्टिफिकेशन सर्किट में ऑटोमेटिक डीसी बन जाएगा। एसी कनेक्ट किया, रेक्टिफिकेशन सर्किट द्वारा ऑटोमेटिक डीसी बन जाएगा, जो डीसी आपको डीसी बस पे अवेलेबल होगा। डीसी प्लस और डीसी माइनस में मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो वीएफडी में इनपुट पावर आपने कनेक्ट किया कि नहीं किया, अगर इनपुट पावर नहीं कनेक्ट करेंगे तो वीएफडी रेडी नहीं मानी जाएगी। और जैसे ही इनपुट पावर कनेक्ट करेंगे तो वीएफडी सेंस कर लेगा कि इनपुट आप पावर आ गया, तो एक रिले एनर्जाइज कर देगी, वीएफडी रेडी हो गई। तो वीएफडी रेडी का क्या मतलब, वीएफडी में इनपुट सप्लाई जो पावर सप्लाई वो कनेक्ट है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट में वीएफडी एक सिग्नल जनरेट करती है। इनपुट सप्लाई कनेक्ट रहेगा तो बोल देगी कि वीएफडी रेडी हो गया, यानी इनपुट सप्लाई कनेक्ट हो गया, ठीक। वीएफडी स्टार्ट का मतलब जो आपने स्टार्ट कमांड दिया उससे वीएफडी स्टार्ट हुई कि नहीं, यानी वीएफडी रन हुई कि नहीं, ओके। तो वो स्टार्ट वीएफडी ट्रिप चलते चलते अगर कुछ एबनॉर्मलिटी वीएफडी के अंदर आता है तो वो वीएफडी उसको मॉनिटर करता है। वीएफडी एक ऐसा इंटीग्रेटेड डिवाइस है जो कि आपको कंट्रोल भी देता है, साथ ही साथ मॉनिटर भी करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में वीएफडी का प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल वीएफडी ट्रिप का क्या मतलब है कि वीएफडी जब चलते चलते कुछ एबनॉर्मलिटीज मोटर के साइड में या अपने इंटरनल बॉडी में सेंस करती है तो एक कमांड जनरेट करती है, एक सिग्नल जनरेट करती है, जिससे होता है वीएफडी ट्रिप। तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं इनमें क्या होता है, इस प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है पता करने के लिए स्टेटस। तो क्योंकि इस नेचर का है और ये आउटपुट में है तो इसको बोलेंगे डिजिटल आउटपुट। तो डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स हम क्या पता करते हैं, वीएफडी का स्टार्ट का स्टेटस, रन का स्टेटस यानी रेडी का स्टेटस, रन का स्टेटस और ट्रिप का स्टेटस। ध्यान रखिए, यानी डिजिटल आउटपुट से हम क्या पता करते हैं, वीएफडी के स्टार्ट का स्टेटस, स्टॉप का स्टेटस, रन का स्टेटस, रेडी का स्टेटस और ट्रिप का स्टेटस, ओके। ये ध्यान रखिए। तो डिजिटल आउटपुट में ये होता है। उसके बाद अगर आपने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का सपोज 50 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का रेफरेंस आपने दिया है एआई से, तो उतना हुआ कि नहीं उसके अगेंस्ट में ये एक आउटपुट निकालती है जो इसी रेंज का होता है। इसी सिग्नल के माध्यम से पता किया जाता है। 0 to 10 वोल्ट का हो सकता है या 0 to 20 या 4 to 20 मिली एम्प्स का हो सकता है। ये सिग्नल ये जनरेट करता है वीएफडी, चूंकि इस रेंज में करता है इसलिए इसको एनालॉग आउटपुट करते हैं। तो इस रेंज का चूंकि सिग्नल ये जनरेट करता है तो हम इसको मेजर करके बोलते हैं ये आउटपुट के साइड में आया इसलिए एनालॉग आउटपुट। और ये आउटपुट करंट भी करता है। वीएफडी के अंदर चूंकि सीटीज लगी हो तो जो करंट को मॉनिटर करके आपको क्या है, इसी टाइप का रेंज टाइप का जो है आपको एक सिग्नल जनरेट करती है, करंट को मॉनिटरिंग कर लिए, तो ये एनालॉग आउटपुट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट में ये दो ही प्रकार के सिग्नल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनपुट में डिजिटल इनपुट में वीएफडी से वर्क करवाने के लिए, और जिस वर्क को करवाने के लिए सिग्नल दिया गया वो वर्क हुआ कि नहीं उसके अगेंस्ट में वीएफडी एक सिग्नल जनरेट करती है। वो सिग्नल में अगर इसमें से हुआ, इस नेचर के सिग्नल का इस्तेमाल किया गया पता करने के लिए कि डी का स्टेटस क्या है, तो उसको बोलेंगे डिजिटल आउटपुट। तो जो इनपुट से एसोसिएटेड सिग्नल होंगे इस टाइप के होंगे तो डिजिटल इनपुट, इस टाइप के होंगे तो एनालॉग इनपुट। आउटपुट के साइड में यानी फ्रॉम वीएफडी
इस नेचर के होंगे तो डिजिटल आउटपुट, और इस नेचर के होंगे एनालॉग आउटपुट, अलग अलग वर्क को परफॉर्म और मॉनिटर करने के लिए। तो ध्यान रखिए, यानी DI/DO AIOA सिग्नल से क्या है, VFD को अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए जो कमांड दिया जाता है वो इनपुट कहलाते हैं। जो भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हम फिक्स वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे उसको डिजिटल इनपुट बोलेंगे, और जो भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम रेंज वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे और VFD को देंगे उसको बोलेंगे एनालॉग इनपुट। और उसके अगेंस्ट में जो आपने वर्क परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट में VFD एक सिग्नल जनरेट करती है। तो जो डिजिटल फॉर्म का होगा, फिक्स वैल्यू का होगा, तो उससे अगर उस से हमको VFD के स्टेटस का पता चलता है तो डिजिटल आउटपुट। और अगर मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी मॉनिटर मेज़र कर रहे हैं या करंट मेज़र कर रहे हैं तो वो इस रेंज वाली वैल्यू का आउटपुट होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एनालॉग आउटपुट। तो आप बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि डिजिटल, अगर DI बोलेंगे VFD में DI का मतलब क्या, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रीसेट करना, या ऑटो मैनुअल में डालने के लिए हम DI का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 24 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। वो VFD के अंदर इनबिल्ट आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद AI का जैसे मतलब बोलेंगे तो AI का मतलब आपको रेंज वाली वैल्यू समझ में आना चाहिए। यानी ये रेंज वाली वैल्यू VFD में कैसे इस्तेमाल होती होगी, यानी रेंज वाली वैल्यू VFD को रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप इतने फ्रीक्वेंसी का जनरेट करो। और DO बोलेंगे तो DO बोलने का मतलब क्या है, VFD रेडी हुए कि नहीं, यानी VFD में पावर कनेक्टेड है कि नहीं, उसके अगेंस्ट में VFD एक सिग्नल जनरेट करती है। VFD रन हो गई, VFD ट्रिप हो गई, VFD रेडी स्टार्ट ट्रिप में हो गई, तो इसमें क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए DO और AO में यानी VFD जो फ्रीक्वेंसी हमने रेफरेंस दिया उसके अगेंस्ट में आउटपुट निकाला कि नहीं, कितना निकाला, उसको मॉनिटर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को और करंट को मॉनिटर करने में ये रेंज वाली सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए AO सिग्नल। DO का बोलेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि DO का मतलब है ड्राइव के स्टेटस का, VFD के स्टेटस का, यानी स्टार्ट स्टेटस, रेडी स्टेटस, रन स्टेटस और ट्रिप स्टेटस के बारे में DO का इस्तेमाल किया जाता है। DI का मतलब करेंगे तो VFD को रन, स्टार्ट, रीसेट और ऑटो मैनुअल में डालने के लिए, और AI का मतलब बोलेंगे। अब इन्हीं चारों सिग्नल को हम VFD का ये जो कंट्रोल टर्मिनल है इसी पे कनेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों प्रकार के सिग्नल को VFD के साथ जो टर्मिनल्स आते हैं उन्हीं पे कनेक्ट करते हैं, और वहीं से बनता है VFD का कंट्रोल वायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VFD का कंट्रोल वायरिंग। तो सारी मेक की VFD के लिए जो कंट्रोल वायरिंग होती है, इन चार ही प्रकार के सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बेसिकली ये सिग्नल को आपको डील कर दिया। आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। एक बार नहीं समझ में आता हो दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता है तिबारा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइए कि मुझे स्लो बोलना चाहिए या थोड़ा लाउड बोलना चाहिए, या मुझे कुछ क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपका कमेंट और आपसे अटैचमेंट, ये दोनों ही रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये सब आपके बेनिफिट के लिए है। आप इंटरव्यू देने जाओगे तब, या आपको किसी इंडस्ट्री में अगर काम करने गए कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, मेरे वीडियो हैं जो आपको सिखाएंगे। तो आपसे मैं इतना सा ही आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे से कनेक्ट होइए। ये पता चलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को या कमेंट करते हैं चैनल पे, तो मेरे को पता चलता है कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ये बताएं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका कंट्रोल वायरिंग देखिए, हमने ये सिग्नल आपको बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल वायरिंग के बताएंगे, जो कि सारे हर प्रकार की VFD में सेम होता है। अब ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको कौन से VFD का कंट्रोल वायरिंग चाहिए। आप कमेंट में डालो, हमको सीमेंस का चाहिए, इसके माध्यम से सीमेंस का बना के बता दूंगा। आपको एलन ब्रैडली का चाहिए, इसी का यूज़ करके एलन ब्रैडली का बता दूंगा। आप बोलोगे मेरे ABB को चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं ABB का बता दूंगा। तो क्या आपको लग रहा है कि अलग अलग VFD को डील करने के लिए आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है? कभी नहीं। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको मास्टर नहीं बना दिया तो फिर ये अपने में तारीफ में थोड़ा दे, लेकिन मेरे पास कुछ तो है जो आपको दे सकता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। VFD एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी फॉल्ट ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट को कैसे मॉनिटर किया जाता है। जय हिंद।
आप लोग हेल्दी रहिए। जय हिंद।